दोस्तों आज का टॉपिक है ब्लड ग्रुप। इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ देने वाला हूँ, बहुत ही बेसिक होगा, कुछ ज़्यादा गहराई में जाएंगे नहीं। और इस वीडियो में बेसिक के बाद से नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा कि कैसे हम ब्लड ग्रुप करते हैं। आप खुद अपना ब्लड ग्रुप चेक कर सकते हैं, रिपोर्ट उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक, तो इस वीडियो में से बेसिक जानकारी हम लेते हैं, तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में ब्लड ग्रुप क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे कि जितने भी सारे व्यक्ति लोग होते हैं, जो भी मनुष्य होते हैं, उनके शरीर में आरबीसी पाए जाते हैं और उस आरबीसी के ऊपर कुछ खास तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो हमें ब्लड ग्रुप में उस प्रोटीन की प्रेजेंसी और एब्सेंसी के द्वारा यह पता लगाया जाता है कि पेशेंट का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, यानी कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है या कौन सा ब्लड ग्रुप है। क्योंकि जो ब्लड ग्रुप होता है दोस्तों, उसको दो तरह से डिवाइड किया गया है। पहला ये होता है कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और दूसरा होता है आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। उसके पहले मैं आपको बता दूं, जो ब्लड ग्रुप होता है दोस्तों, इसके जो जन्मदाता हैं, जो इसके इन्वेंटर है, जिन्होंने इसकी खोज की थी, वो है लैंडस्टीनर और बीना नामक जो वैज्ञानिक है, उन्होंने इसकी खोज किया था। जब हम ब्लड ग्रुप करते हैं तो उसके लिए हमें होल ब्लड सैंपल की जरूरत पड़ती है, यानी कि इरिडिया सैंपल की जरूरत पड़ती है। उसमें से हम क्या करते हैं, प्लाज्मा और आरबीसी दो होता है उसमें। अगर आप सेंट्रीफ्यूज करोगे, सेंट्रीफ्यूज करने वाले उसको ऊपर आपको प्लाज्मा मिल जाएगा और नीचे आरबीसी सेटल हो जाता है। क्योंकि जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर दोस्तों एंटीबॉडी होता है। जैसा कि मैं आपको बताया था, आरबीसी के सतह के ऊपर कुछ खास तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। वो प्रोटीन्स क्या होते हैं, एंटीजन होते हैं। तो हमें आरबीसी की ज़रूरत पड़ती है ब्लड ग्रुप टेस्ट करने के लिए। जब कभी भी हम ब्लड ग्रुप करते हैं, किसी आप छोटे लैब में या कहीं पे अगर आप देखते हो, तो होल ब्लड से ब्लड ग्रुप करते हैं जिसमें प्लाज्मा मिक्स रहता है। लेकिन एक्चुअली में जो सबसे बेस्ट तरीका वो है कि हमें आरबीसी से करना चाहिए। तो हम ब्लड सैंपल को क्या करें, पहले सेंट्रीफ्यूज कर लें, जो उसका सेडिमेंट नीचे बचे आरबीसी, उससे हमको ब्लड ग्रुप करना चाहिए, जिससे कि बाद में दिक्कत ना हो, यानी कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो फाल्स नहीं जा सके। क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि ब्लड ग्रुप का रिपोर्ट जो होता है वो फाल्स जाने के चांसेस बने रहते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि हम ब्लड ग्रुप किससे करते हैं, एंटीबॉडी से पता करते हैं या एंटीजन से पता करते हैं। तो दोस्तों मैं जैसा बताया था आपको, आरबीसी के सतह पे कुछ खास तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो कि एंटीजन होते हैं। तो कभी भी हम ब्लड ग्रुप जो होता है वो एंटीजन से पता करते हैं, ना कि एंटीबॉडी से। ठीक, अब बात ये आती है कि ये जो ब्लड ग्रुप है दोस्तों, दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आता है कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और दूसरा एलएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में आप देखोगे तो यहाँ पे चार तरह से ब्लड ग्रुप को डिवाइड किया गया है, यानी कि ए बी, ए बी और ओ। ये एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के थ्रू आता है। वही भी आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम के थ्रू आप देखोगे तो उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, या तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप या नेगेटिव ब्लड ग्रुप। यानी कि ब्लड ग्रुप को जो आरएच होता है वही डिवाइड करता है कि हमारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। और एबीओ सिस्टम के थ्रू हम ये पता करते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा टाइप का ब्लड ग्रुप है, ए है, बी है, ए बी है या वो तरह के ब्लड ग्रुप है। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि जरूरत क्यों पड़ती है ब्लड ग्रुप कराने की, कौन सी ऐसी इमरजेंसी होती है या किस स्थिति में ब्लड ग्रुप हमें कराना चाहिए। तो दोस्तों जब कभी भी अगर कहीं पे अगर एक्सीडेंट होता है तो हमें ब्लड ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि एक्सीडेंट होने पर बाद से ब्लीडिंग होती है, तो पेशेंट को अगर ब्लड देना हो तो विदाउट ब्लड ग्रुप जानते हुए हम नहीं दे सकते। क्योंकि जिस पेशेंट का जो ब्लड ग्रुप होगा उसको वही ब्लड ग्रुप का सैंपल लगता है। या कोई अगर प्रेगनेंसी लेडीज है तो उस टाइम पे भी उसको ब्लड ग्रुप कराना पड़ता है कि इमरजेंसी के टाइम पे, अगर डिलीवरी टाइम पे अगर ब्लड देने की ज़रूरत पड़े तो हमें ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। उसके बाद से दोस्तों हेल्थ चेकअप के लिए भी किया जाता है। फिर अगर किसी कंपनी में आप एम्प्लॉय के तौर पे अगर ज्वाइनिंग के लिए जाते हो तो वहाँ पे ब्लड ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है। छोटे चाइल्ड बच्चे होते हैं उनका भी ब्लड ग्रुप कराने की आवश्यकता पड़ती है कि अगर ब्लड ग्रुप निगेटिव है तो उसके जगह पर उनको एंटीडोट दिया जा सके। इसके बेनिफिट क्या होते हैं, ब्लड ग्रुप अगर कराते हो तो बेनिफिट होता क्या है दोस्तों, बेनिफिट यही होता है कि अगर आपको ब्लड ग्रुप पता है, किसी व्यक्ति को इमरजेंसी के लिए देना हो या कहीं पे आप ब्लड डोनेशन कैंप में जाते हो तो ब्लड ग्रुप आप डोनेट कर सकते हो इस ब्लड के थ्रू। या प्रेगनेंसी लेडीज है तो पहले से अगर ब्लड ग्रुप पता हुआ तो डिलीवरी के टाइम पे ब्लड हमें आसानी से मिल सकता है। तो ये कुछ बेसिक जानकारियाँ थी जो कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला था। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ब्लड ग्रुप कैसे हम करते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है, आप खुद अपना ब्लड ग्रुप कैसे पता कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट करना वीडियो कैसा लगा है। मिलते हैं नए वीडियो में।